So, hello students, welcome to daily AIA PGET practice question organized by Apt Ayurveda classes. Daily, you will be given a set of 10 questions and the time limit will be of 15 minutes. How you can solve the test? First, you have to download the app from Google Play Store. After downloading, you can sign up for the test. Once you have signed up, you have to enroll for daily live test course. After enrolling, you can appear for the test. And lastly, once you have finished the test, you have to check the solutions with us on our YouTube channel. So now let us begin with our test for today. The first question is, सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें शरीर रचना का ये क्वेश्चन है। सूची एक में देखो क्या हुआ है, परिणाम भेद से मर्म प्रकार। सूची दो में दिया है महाभूत संबंध। तो परिणाम भेद से मर्म प्रकार में सबसे पहला कौन सा है? ए ऑप्शन क्या है? सद्य प्राणहर मर्म। सद्य प्राणहर मर्म में कौन सा महाभूत रहता है? सद्य प्राणहर मर्म में रहता है आग्नेय महाभूत। पहला ये ध्यान में रखो, ठीक है। कालांतर प्राणहर मर्म, इसमें क्या रहता है? इसमें रहता है सौम्य आग्नेय महाभूत। इसके बाद विशल्यग्न मर्म, विशल्यग्न मर्म में कौन सा रहता है? वायु महाभूत। एंड लास्ट रुजाकर मर्म, रुजाकर मर्म में है वायु और अग्नि, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, A2, B3, C4 एंड D1। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत शारीर 6वां अध्याय 17वां श्लोक, वहां पे पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। सद्य प्राणहर मर्म में आग्नेय महाभूत है, कालांतर प्राणहर मर्म में सौम्य आग्नेय, विशल्यग्न मर्म में वायु महाभूत है और रुजाकर मर्म में वायु और अग्नि महाभूत है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। अष्टांग हृदय अनुसार पूर्ण किस धातु का कर्म है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्रिया शरीर का ये क्वेश्चन है। अब श्लोक ध्यान में रखो, प्रीणन, जीवन, लेपन, स्नेहन, धारण, पूरण, गर्भोत्पादन, ये श्लोक है। प्रीणन जीवन लेपः स्नेह धारण पूरण गर्भोत्पादश्च धातूनाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम। अब प्रीणन का क्या है? रस धातु। जीवन का क्या है? रक्त धातु। लेपन का क्या है? मांस धातु। स्नेहन का मेद धातु। धारण का क्या है? मज्जा धातु। सॉरी, धारण का है अस्थि धातु। पूरण का है मज्जा धातु एंड गर्भोत्पादन का है शुक्र धातु। तो इस तरह से अपने को ये क्रम ध्यान में रखना है। प्रीणन जीवन लेपनम स्नेह धारण पूर्ण गर्भोत्पादश्च धातुनाम श्रेष्ठ कर्म क्रमात् स्मृतम। अष्टांग हृदय में आपको ये श्लोक मिल जाएगा, सूत्र स्थान 11वां अध्याय 4था श्लोक। तो पूर्ण अभी कौन से धातु का कर्म है? मज्जा का। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, अपरिमिताश्च पदार्थ, यह सूत्र किस आचार्य ने कहा है? तो यह सूत्र कहा है शारंगधर ने। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट हियर। अपरिमिताश्च पदार्थ शारंगधर द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट, फोर्थ, निम्न में से त्रिमद के अंतर्गत किसका समावेश नहीं किया गया है? तो त्रिमद में क्या आता है? विडंग, मुस्ता, चित्रक। तो यहाँ शुंठी का समावेश है क्या? नहीं। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। विडंग, मुस्ता और चित्रक तीनों मिला के क्या बनाता है? त्रिमद। फोर्थ क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन, चरक अनुसार प्रभाव भेद से व्याधि के कौन से प्रकार बताए गए हैं? रोग निदान का ये क्वेश्चन है। तो प्रभाव भेद से जो व्याधि के प्रकार बताए गए हैं दैट इज साध्य एंड असाध्य। अब सामान्यज और नानत्मज भेद कौन से से बताए गए हैं? दोष संयोग से बताए गए हैं, ये ध्यान में रखो। इसके अलावा मृदु दारुण या बल भेद से बताए गए हैं। और
निज एंड आगंतुज, यह किससे बताए गए हैं? निमित्त भेद से बताए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट यहाँ पर। और ये सब जो है ना मिलाकर ये दशविध रोगानिक बनाते हैं। ये ध्यान में रखो आप। ठीक है, इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा चरक विमान 6वां अध्याय 3रा श्लोक। ऑप्शन बी साध्य एंड असाध्य हियर आर करेक्ट। अष्टास्त्र च अष्टफलक षटकोणो मृषणो गुरु किस महारस का ग्राह्य स्वरूप है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। यह वैक्रांत का ग्राह्य स्वरूप है। ठीक है, रेफरेंस है रसरत्न समुच्चय 2nd अध्याय 53rd श्लोक। अष्टास्त्र च अष्टफलक च षटकोणो मृषणो गुरु, यह किसके बारे में कहा गया है? वैक्रांत के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, which of the following is not a mixed cranial nerve? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखो। सबसे पहले तो ये टॉपिक हमने 12th में पढ़ा है, तो मैं आपको एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा इसका। सबसे पहले क्रेनियल नर्व्स कितनी है हम सबको पता है, कितनी है? 12 है। 12 का सीक्वेंस आप सबको पता है मेरे ख्याल में। ठीक है, इसके बाद उसमें से मिक्स्ड क्रेनियल नर्व कौन सी है? नंबर क्या है? 5, 7, 9 और 10। ये है उसका कोड, ये हो गया मिक्स्ड। ठीक है, सेंसरी कौन सी है? 1, 2 और 8, ये हो गए अपने। और जो रिमेनिंग है रेस्ट, वो कौन सी है? मोटर। तो अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्स क्रेनियल नर्व। तो 5th वाली कौन सी है? ट्राइजेमिनल, वो है। उसके बाद फेशियल 7th है, वो भी है। वेगस 10th है, वो भी है। हाइपोग्लोसल नहीं, हाइपोग्लोसल नहीं है। तो यहाँ पर हाइपोग्लोसल क्या है? एक्चुअली में मोटर है, बिकॉज ये कौन सी है? 12th नंबर की है। ठीक है, 9th वाली कौन सी है? ग्लॉसोफेरेंजियल। तो ये भी कौन सी है? मिक्स्ड है। बट ऑप्शन में ग्लॉसोफेरेंजियल है क्या? नहीं है, ऑप्शन में है हाइपोग्लॉसल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। 12 क्रेनियल नर्व्स है, जिसमें से मिक्स्ड है 5, 7, 9 एंड 10। सेंसरी है 1 to 8, और मोटर जो बच गई। ठीक है, हाइपोग्लॉसल 12th नंबर की नर्व है, इसीलिए वह मोटर है, मिक्स्ड का एग्जाम्पल नहीं है। लास्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इन कार्डियक साइकिल ड्यूरेशन ऑफ आर्ट्रियल डायस्टोल इज, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अब ध्यान दो, कार्डियक साइकिल कितना का ड्यूरेशन कितना रहता है? 0.8 सेकेंड, सबको पता है ये बात। इसका डिवीजन देखो कैसे किया हुआ है। फर्स्ट इज आर्ट्रियल सिस्टोल। आर्ट्रियल सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड का। इसके बाद आर्ट्रियल डायस्टोल, वो रहता है 0.7 सेकेंड्स का। इसके बाद वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये रहता है 0.3 सेकेंड का। और वेंट्रिकुलर डायस्टोल ये रहता है 0.5 सेकेंड्स का। तो सिस्टोल का, ये आर्ट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल, इट लास्ट फॉर 0.8 सेकेंड्स, एंड वेंट्रिकुलर systole and diastole also last for 0.8 seconds। ये सीक्वेंस, ये पूरा ध्यान में रखो आप। तो यहाँ पर आर्ट्रियल डायस्टोल का ड्यूरेशन कितना है? 0.7 सेकेंड्स, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आएगा। ध्यान में रखो पूरा सीक्वेंस ही। आर्ट्रियल सिस्टोल लास्ट फॉर 0.1 seconds, arterial diastole for 0.7 seconds, ventricular systole for 0.3 seconds, and ventricular diastole for 0.5 seconds। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए हैं। कथन एक, सुश्रुत अनुसार मांस छेदन भेदन पाथनार्थ उदक पायना का उपयोग किया जाता है। ये स्टेटमेंट सही है क्या? जी हाँ, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये पायना के 3 प्रकार हैं, कौन से मैं आपको बताऊंगा।
तो ये स्टेटमेंट सही है। सुश्रुत अनुसार सिरावेधन स्नायु छेदनार्थ तैल पायना का उपयोग किया जाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो पायना के 3 प्रकार यूजुअली बताए गए हैं, क्षार, उदक और तेल। तो उदक पायना का हमने देख लिया अभी, मांस छेदन वाला। तेल का है सिरावेद, और क्षार जो पायना है पहली, उसका यूज क्या है, शर शल्य अस्थि छेदन। ये किसका है, क्षार पायना का। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट सही है क्या, जी हाँ। रेफरेंस आपको मिलेगा सुश्रुत सूत्र 8वां अध्याय 12वां श्लोक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। इन फाइनर्स क्राइटेरिया आर स्टैंड्स फॉर, रिसर्च एंड स्टैट का ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज रिसर्च, ऑप्शन बी रिलेटिव, ऑप्शन सी रेलेवेंस, ऑप्शन डी रीअसेसमेंट। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, रेलेवेंस। ठीक है। अब फाइनल क्राइटेरिया क्या होती है वो देख लेते हैं। फाइनल क्राइटेरिया हम क्यों यूज करते हैं, फाइनल क्राइटेरिया इज डन फॉर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक। ये ध्यान में रखो, पहला पॉइंट। कोई भी टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए हम फाइनल क्राइटेरिया यूज करते हैं। तो एफ किसके लिए यूज होता है, एफ इज फीसिबिलिटी। आई किसके लिए यूज होता है, आई इज फॉर इंटरेस्ट, आपका टॉपिक में इंटरेस्ट होना चाहिए। एन क्या है, एन इज नॉवेल्टी। ई फॉर, ई इज फॉर एथिकलिटी। आर इज फॉर रेलेवेंस। एंड लास्ट एस इज फॉर सोशली यूजफुल। तो इस तरह से यहाँ पर फाइनल्स क्राइटेरिया हम सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के लिए पढ़ते हैं, जिसमें से एफ क्या है, फीसिबिलिटी, आई इज फॉर इंटरेस्ट, एन इज फॉर नॉवेल्टी, ई इज फॉर एथिकलिटी, आर इज फॉर रिलेवेंस एंड एस इज फॉर सोशली यूजफुल। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी, रेलेवेंस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।